प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हरियाणा में सीट एग्ज़ाम 2022 हुआ है 5/11/2022 को। मॉर्निंग शिफ्ट की रीजनिंग हम सोल्व करेंगे। मैथ हम पहले सोल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे। जो मेरे पास पेपर है उसमें 71 क्वेश्चन है। किसी कुट भाषा में ओवर एंड अबो, ओवर एंड अबो को, ओवर एंड अबो को द, पा, ता लिखा जाता है। और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा, ना, पा लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखो, एंड इसमें है और इसमें भी है, तो ऐसा कोड मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, दा इसमें नहीं है, पा इसमें भी है, इसमें भी है, ता इसमें नहीं है। पहले ये देख लेना कभी कॉमन दूसरा भी हो कोई, ठीक है। तो कॉमन क्या है? पा। तो इसका आंसर होगा पा, डी ऑप्शन, पा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, भिन्न छांटना इनमें से। तो देखो सबसे पहले लिखो MORE, क्या लिखा है इसने? ERMO, यानी पहले को, लास्ट वाले को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद आर को लिखा है, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड को लिख दिया। फिर सेकंड ऑप्शन में प्ले, यानी वाई सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले, फिर सबसे पहले वाले को 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर वाले को 3 नंबर पे, और फिर सेकंड नंबर को सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है। जैसे अगले में देखो, लास्ट को सबसे पहले, फिर पहले को सेकंड नंबर पे, जो इसमें भी सेम था, और फिर थर्ड नंबर को थर्ड नंबर पे लिखा है, फिर ओ को लास्ट में लिखा है सेकंड को। या तो इन पे आप नंबर लगा लो, जैसे 1 2 3 4, तो इसने क्या लिखा? 4 3 1 2। इसमें क्या लिखा? 4 1 3 2। इसमें क्या लिखा? 4 1 3 2। इसमें क्या लिखा? देखो 4 1 3 2, यानी इस सीक्वेंस में लिखा तीनों को, और पहले वाले ऑप्शन को अलग से लिखा है। तो भिन्न छांटना था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो भाई, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे। वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका, ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सकें। वितरण के लिए कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थी? यानी बच्चे कितने थे भाई? 100 बच्चे, 100 थे। चॉकलेट हमने मान लिया x, ठीक है। तो कुल कितनी चॉकलेट हो जाएंगी? 100 गुणा x, यानी 100x कुल चॉकलेट हो गई। फिर कहता है वह केवल 70 बच्चों में ही बांट सका, 70 बच्चों को बांटा, लेकिन क्या किया? प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त, यानी प्रत्येक बच्चे को x चॉकलेट मिलनी थी, लेकिन अजय ने क्या किया? 3 चॉकलेट प्रत्येक बच्चे को अतिरिक्त दे दी, यानी x प्लस 3 चॉकलेट उन्होंने एक बच्चे को दे दी। तो टोटल चॉकलेट कितनी होगी? एक बच्चे को मिली x प्लस 3, और कितने बच्चों में बट पाई? 70। तो ये चॉकलेट होगी टोटल। ये भी कुल चॉकलेट हैं और ये भी कुल चॉकलेट हैं, दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। यानी 100x बराबर 70 गुणा x 70x
70 गुणा 3 210, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस 210। अब चर वाले एक साइड और बिना चर वाले दूसरी तरफ, तो 70 इस साइड आएगा तो माइनस का, तो कितना बचेगा 30x बराबर 210 और x बराबर इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, यानी x का मान है 7। प्रत्येक बच्चे को 7 चॉकलेट बंटनी थी। x का मान कितना है 7, तो x का मान यहाँ रखेंगे 100 गुणा 7, यानी टोटल चॉकलेट 700, और यहाँ रखेंगे तो वही मान आएगा 7 और 3 ये 10, 70 को 10 से गुणा करेंगे तो भी 700। आगे देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। भाई सीरीज दे रखी है 0 7 26 x 124 215, ऑप्शन दे रखे हैं 62 63 60 और 65। भाई x के स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रखा है, ये ऑप्शन है A B C और D। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, 1 की क्यूब माइनस 1, 1 की क्यूब 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 की क्यूब माइनस 1 यानी 2 की क्यूब 8, 8 में से 1 घटाया 7, 3 की क्यूब 27, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26, फिर 4 की क्यूब 64 माइनस 1 63, फिर आगे भी सीरीज चेक कर लेते हैं, 5 की क्यूब 125 माइनस 1 124, 6 की क्यूब 216 माइनस 1 215, तो ऑप्शन क्या होगा 63, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दे रखा है भाई, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। एक शब्द दे रखा है सुपर विजन, सुपरविजन दे रखा है भाई, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पहला है रिविजिट, दूसरा ऑप्शन है नर्वस, सी ऑप्शन है रिजाइन और डी ऑप्शन है पॉइजन। तो देखो इसमें भाई इससे कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, सुपरविजन, तो साफ दिख रहा है, देखो इसमें टी इसमें नहीं है तो ये नहीं बन सकता। नर्वस NERVOUS ये बन सकता है भाई। रिजाइन में जी नहीं है, पॉइजन में POISON डबल ओ नहीं है भाई, सिंगल ओ है ना, हमारे पास तो एक ही ओ, इसमें 2 बार आया है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, ABCDE और अब 6 व्यक्ति हैं, C D से बड़ा है। C किससे बड़ा भाई, D से। A सबसे छोटा है, तो A को यहां लिख लेते हैं लास्ट में, A सबसे छोटा है। B और D बराबर आयु के हैं, B और D, तो B को यही लिख लेते हैं इसके साथ में कि दोनों बराबर एज के हैं। B E से बड़ा है, B है ना E से बड़ा है, तो इसका मतलब D भी बड़ा है भाई। B और D सेम आयु के हैं, B यदि E से बड़ा है तो D भी तो बड़ा होगा। C F से छोटा है, C F से छोटा है, C है ना वो F से छोटा है, मतलब F C से भी बड़ा है, C F से छोटा है।
बी से बड़े कौन हैं? बी से बड़े बड़े कौन हैं? बी से बड़े सी है और एफ, ये दोनों व्यक्ति बड़े हैं, ये बराबर आयु का है, ये दोनों छोटे हैं, तो यानी एफ और सी, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 77, आप एक रेस्तरां के मालिक हैं। आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे? भाई ऐसा क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले उसमें नेगेटिव वर्ड को हटाएंगे, जो ऑप्शन नेगेटिव है उसको हटाएंगे। देखो, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे। इसको छोड़ो, एक बार आगे देखते हैं, इससे ज़्यादा नेगेटिव मिले तो देखते हैं आगे। आप उसे 5 दिन के का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। तो ये देखो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव है, इसको काट देंगे। आगे देखो, आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, ये भी नेगेटिव वर्ड है क्योंकि वो आपके लिए ही काम कर रहा था, तो ये नेगेटिव है। आप उसे निलंबित कर देंगे, ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं भाई। सेवेंटी एट है, क्योंकि श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 27, 216, 729 प्रश्नवाचक चिन्ह है और 3375। ए बी सी डी ऑप्शन में है। 1500, 20,736, 1729 और 1728। देखो, ये 3 की क्यूब दे रखी है, ये 6 की क्यूब है, ये 9 की क्यूब है, ये 15 की क्यूब है। तो देखो 3, 6, 9, एक सीरीज बननी है तो क्या आना चाहिए? 12। तो 12 की क्यूब, तो 12 की क्यूब कितनी होती है? 1728। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें लिखा भाई 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। भी देखो, पहले कथन देखो, कुछ प्लेटें चम्मच हैं, तो हमने ये हमने प्लेट मान लिया। कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ है ना, तो इसको काटेगा, चम्मच, कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं। तो एक बार तीसरा देख लो, सभी चम्मच कटोरे हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं, ये क्या हैं? कटोरे। अब ऑप्शन दूसरा देखो, निष्कर्ष कथन, कुछ कटोरे प्लेट हैं, यानी कुछ कटोरे प्लेट हैं, काट रहा है इसको भी, तो ये बनेगा इसका। फिर निष्कर्ष देखो, अब कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट, ये प्लेट हैं और ये कटोरे, इसको काटता है ना सर्कल को, तो पहले वाला सही है। दूसरा देखो, कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, भाई ये कटोरे हैं तो इसके अंदर चम्मच है, तो कुछ कटोरे चम्मच भी हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा है कुछ चम्मच प्लेट हैं, ये चम्मच है और ये प्लेट है, एक दूसरे को काटता है ना, तो ये भी सही है, तो तीनों सही है, सभी 1, 2 और 3 निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का देखो भी, क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? भाई सीरीज दे रखी है, इनमें गलत कौन सा है? 5, 15, 20, 24, 25, भिन्न छांटना है अलग से, कौन सा भाई? तो देखो इसमें क्या दे रखा है? 5, 15, 20, 24,
और 25। इसको छोड़ के आप देखो सभी 5 से डिवाइड होती हैं, लेकिन 24 5 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है भाई, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाए जा सके। भाई इनको अरेंज करना है और ताकि एक सार्थक शब्द बन जाए। तो देखो सबसे पहले क्या रखा है, 5, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे 5 3 1 2 6 4, 5 H 3 A 1 G 2 N 6 पे R और 4 पे E। कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है ये। दूसरा देखो ऑप्शन 3 A 5 पे H 6 पे R 2 पे N 4 पे H 1 पे G। ये भी कोई व्यवस्थित वर्ड नहीं है। सी पे देखो 5 H 3 A G N E R। इसमें देखो क्या है, H A G N E R, ये भी कोई वर्ड नहीं है। लास्ट वाला देखो फिर 5 पे H 3 पे A 2 पे N 1 पे G 4 पे E 6 पे R, क्या बना HANGER, हैंगर। तो कौन सा है, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 82 में दे रखा है भाई, निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। भाई अलग चाटना है इसमें से। अंगुली हाथ से संबंधित होती है, देखो हाथ क्या की अंगुली होती है। दीवार में क्या होता है, ईंट, इससे संबंधित है। फूल पंखुड़ी ये इससे संबंधित है। लेकिन कुर्सी का स्वभाव उनसे भाई इससे इतना संबंध नहीं है जितना इन तीनों का है, तो इसलिए अलग से कौन सा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 क्या लिखा भाई, ये कुछ श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से, यानी मध्य घटक से जो भी मध्य में है, दाईं और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, बीच में कौन सा है ये देखना पड़ेगा। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 घटक हैं। सबसे पहले मध्य कौन सा होगा, यानी 11 इस साइड बच जाएंगे, 11 उस साइड, 22 और मध्य वाला ये हो गया। ये पूछ रखा फिर इसके दाएं तीसरा, तो इसका दायां किस साइड होगा, जिस साइड हमारा दायां है उसी साइड इसका भी दायां होगा। 1 2 3, तीसरा क्या है, H, ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या लिखा भाई, जिस प्रकार एंजल्स का संबंध GNASEL से है उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे होगा। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, यानी n 1 2 3 इनकी दो अलग अलग सीरीज बना ली, तो से n को सेम रख दिया और g को क्रॉस कर दिया इस साइड और a को इस साइड क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह 1 2 3 2 को सेम रख दिया, 1 और 3 को आपस में बदल दिया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 1 2 3 नंबर लिखेंगे इनके ऊपर, तो 2 को सेम रखेंगे, Q U इस साइड आ जाएगा और S इस साइड, यू फिर R को सेम रखेंगे, E को इस साइड और A को इस साइड। देखो U Q S E, U इसमें Q है ही नहीं, Q S E, E नहीं है, U Q S E R A, ऑप्शन C इज राइट। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा है, जिस प्रकार ब्लंट का संबंध LBUTN से है उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखो क्या कर रखा है, मिडल में जो है उसको स्मॉल लिखा सेम, ठीक है। उसके बाद 4 और 5
यानी इस 5 को इस साइड ले आया और कैपिटल लिख दिया क्रॉस, और 4 को 5 की जगह लिख दिया और स्मॉल लिख दिया। इसी तरह 1 और 2 को आपस में चेंज कर दिया, 1 को बी की जगह कैपिटल और बी को ए की जगह स्मॉल लिख दिया। फिर इसी तरह इसमें करेंगे सेम, सबसे पहले ए को स्मॉल करेंगे सेंटर वाले को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, 4 और 5 को आपस में चेंज किया, 5 को 4 की जगह कैपिटल लिखा, 4 को 5 की जगह स्मॉल लिखा, यानी 4 को स्मॉल 5 को कैपिटल। इसी तरह इसमें दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी 2 को स्मॉल, यानी इसको स्मॉल लिखेंगे और इसको कैपिटल। तो देखो कौन सा है इसमें स्मॉल एच, कौन से में स्मॉल एच, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इससे इस आगे देखो फिर कैपिटल एस, स्मॉल ए, कैपिटल पी और स्मॉल आर, ऑप्शन ए। इसी तरह हमने रीजनिंग को भी कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी शिफ्ट को हल करेंगे। थैंक यू।